फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, कि हम फ्रैक्शंस को किस टाइप से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, पहली मेथड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल में फाइंड आउट नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे वो वाली। ठीक है, क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे कि उस टाइप से हमें करना ही नहीं है डेसिमल से। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिस टाइप के भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले देखना अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर हम सॉल्व कर पाए तो हम लोग उसी मेथड से जाएंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या होगा, 2 × 9 और 3 × 7, 9 2 18, 7 3 21, 21 ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, 7/9 बड़ा होगा। ठीक, दूसरी मेथड कौन सी है, दूसरी मेथड हम लोग के पास है, हम लोग एलसीएम ले लें। ठीक है, पहली मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरी मेथड है एलसीएम मेथड। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। किस चीज का, डिनोमिनेटर का हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, एलसीएम कितना आया, 9। 9 इज द एलसीएम ऑफ 3 and 9। एलसीएम को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3। 3 × 2 कितना होगा, 6। 6 डिवाइडेड बाय 9। ठीक, 7 और 9, 9 एलसीएम, 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 7 × 1, 7/9। हमने क्या किया, 2/3 और 7/9 के डिनोमिनेटर को सेम बना दिया। किस चीज को सेम बना दिया, 7/9। अब हम लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो हम लोग कंपेयर किस चीज से करते हैं, हम लोग करते हैं न्यूमरेटर से। किस चीज से करते हैं, न्यूमरेटर से। हमने देखा 6 और 7 में ग्रेटर कौन है, 6 और 7 क्या है, न्यूमरेटर है, दोनों में ग्रेटर कौन है, 7। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, 7/9 इज ग्रेटर देन 6/7। 6/7 बोलने का मतलब क्या, इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2/3, मतलब ये कौन है, 2/3 है और ये 7/9 है। क्या है, 7/9 है। हम दोनों ने क्या किया, दोनों को सेम बना दिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना दिए। इसमें क्या किया हमने, डिनोमिनेटर को सेम बना दिया। अगर हम न्यूमरेटर को सेम बनाते हैं, न्यूमरेटर को सेम बनाते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर को सेम बनाने के लिए क्या होगा, हमारे पास 14 है। क्या है, 14। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। ठीक है, क्या आ जाएगा, 14। 14 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा, 7। 7 2 14, 14 और ये कितना आ जाएगा, 21। 14 क्या है, एलसीएम आया न्यूमरेटर का, 7 से डिवाइड किया 2, कितना आएगा 2। 7 × 2 14, 2 से मल्टीप्लाई किया 18। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर के केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक, हम लोगों ने पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाया इस केस में, तो हम लोगों ने न्यूमरेटर से कंपेयर किया कि भाई 7 इज ग्रेटर देन 6, तो हाँ भाई 7/9 इज ग्रेटर देन 2/3। क्लियर, हमने न्यूमरेटर को सेम बना दिया। अगर न्यूमरेटर को सेम बना दिया तो हम लोग कंपेयर किस चीज से करेंगे, डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर क्या है, 21 और 18। तो हम लोगों को ये पता है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो उसकी वैल्यू बड़ी है, रिवर्स हो जाता है। ठीक, डिनोमिनेटर देखना है, छोटी वैल्यू जो डिनोमिनेटर की रहेगी वो हमें देगा लार्जर फ्रैक्शन, और जो बड़ी वैल्यू रहेगी डिनोमिनेटर की वो हमें देगी स्मॉलर फ्रैक्शन। क्लियर है, स्मॉल डिनोमिनेटर लार्ज फ्रैक्शन, लार्ज डिनोमिनेटर स्मॉल फ्रैक्शन। तो ये भाई छोटा हो गया इससे। ठीक, हम लोग पहली मेथड कौन सी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितना होगा, इसे हम किससे भी कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं डेसिमल मेथड से। कैसे कर सकते हैं, डेसिमल मेथड से कैसे कर सकते हैं हम लोग इसे, देखो 3/4 कितना होता है, 0.75, 7/8 0.875। बड़ा कौन है दोनों में से, ये बड़ा है, ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। ठीक है, दूसरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 3 24, 7 4 28,
कौन बड़ा है? ये वाला पोर्शन बड़ा है। ठीक, दूसरी मेथड कौन सी है? एलसीएम ले लिया दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना होगा? 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ये हो गया 8। एलसीएम आया था 8, एलसीएम को इससे डिवाइड किया 8 से 1 आया, 7 इंटू 1 7, 7 इज ग्रेटर देन 6। हाँ भाई 7 इज ग्रेटर देन 6, तो ये क्या आ गया हम लोगों के पास? 7/8 इज ग्रेटर देन 6/8, मतलब 7/8 इज ग्रेटर देन 3/4। तीसरा कौन सा है? न्यूमरेटर को सेम बना दिया, तो क्या हुआ? न्यूमरेटर का एलसीएम ले लिया, कितना आया? 21। ठीक है, न्यूमरेटर को हमने सब 21 आया, 21 आ गया दोनों में। अब 21 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 7, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 28। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आया था? 21, 21 को 7 से डिवाइड किया कितना आया? 3, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना? 24। अब हमें ये चीज पता है, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो उसकी वैल्यू लार्जर होगी, और डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी वैल्यू छोटी होगी। ये 4 मेथड है हम लोगों के पास, 1 2 3 4। पहली मेथड कौन सी? बाय कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। यहाँ पे हम लोगों ने किया है, क्यों? क्योंकि हमें इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि 2/3 तो 0.66, 7/9 को करने जाएंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है तो हम डायरेक्ट इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 9 2 18, 7 3 21, 21 इज ग्रेटर देन 18, तो क्या होगा? ये वैल्यू बड़ी होगी हम लोगों की। ठीक है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना कॉपी पेन उठाए सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास? एलसीएम लेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा और थोड़ा लेंथी जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। 31 2 62, 7 6 42, 4 7 2 14, 62। ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, पहली मेथड। अब यहाँ पे देख रहे 27 31 का एलसीएम बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 और 6 का एलसीएम लेना बहुत आसान है। क्या आसान है? 2 और 6 का एलसीएम लेना बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर को सेम बना लेंगे, जिसका एलसीएम लेना इजी उसे सेम बनाना इजी। 2 और 6 का एलसीएम कितना है? 6 लिख दिया भाई, न्यूमरेटर को सेम बना रहे। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 27 इंटू 3 81। ठीक, सॉरी। अब क्या हुआ? 6 को एलसीएम क्या है? 6 को 6 से डिवाइड किया 1, ये आ गया 31 और 81 में कौन बड़ा है? 81, तो उसकी वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, 31 छोटा है तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे सी वाली मेथड जो है वो यूज कर चुके हैं। बी वाली मेथड क्यों यूज नहीं की थी? बी वाली मेथड कौन सी? न्यूमरेटर को सेम बनाना, सॉरी डिनोमिनेटर को सेम बनाना सेकंड मेथड है। तो हमने डिनोमिनेटर को सेम नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि जब हमें पता है कि न्यूमरेटर का एलसीएम लेना बहुत आसान है, ठीक, क्योंकि छोटी वैल्यूज है। ठीक, तो क्या हो गया? हमने क्या किया? न्यूमरेटर को सेम बना लिया। लेकिन सिर्फ याद करने वाली चीज ये है कि अगर हम डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं तो न्यूमरेटर हमें बताएगा कि छोटी फ्रैक्शन कौन सा है और बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक, जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी। लेकिन अगर हमने न्यूमरेटर को सेम बना लिया, यहाँ पे क्या किया है? न्यूमरेटर क्या है? 14 सेम बना लिया हमने एलसीएम लेके, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू रहेगी उस पर डिपेंड करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे। अगर डिनोमिनेटर हम लोगों का छोटा है तो उसकी वैल्यूज बड़ी आएगी, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी वैल्यू छोटी आएगी। यहां तक होगी क्लियर बात? हमने यहाँ पे क्या किया? डेसिमल वाला यूज किया है, यहाँ पे यूज नहीं किया है डेसिमल फ्रैक्शन, यहाँ भी नहीं किया है। जहां पे हम लोगों को इजी लगेगा कि हम लोग क्या कहते हैं डेसिमल वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां पे हम बिल्कुल निकालेंगे अगर इजी है, अगर टाइम कंज्यूम कम हो रहा है। लेकिन अगर हमें पता है कि अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, हमारे पास एग्जाम में टाइम कम है, ठीक, तो क्या होगा कि हम लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे या एलसीएम मेथड लगाएंगे। एलसीएम मेथड लगाने की दो मेथड है, न्यूमरेटर को सेम बनाओ या फिर डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। ठीक, क्लियर है बात यहां तक? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है विच फ्रैक्शन इज लार्जर, मतलब फ्रैक्शंस दिए हैं हमें, 3 फ्रैक्शंस हैं, 3/13, 2/15, 4/17। क्लियर है? हमसे पूछा गया है विच फ्रैक्शन इज लार्जर। ठीक है, सबसे पहली मेथड दिमाग में आती है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्यों?
क्यों यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि 3/13, 2/15, 4/17 डिवाइड करना बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मुश्किल तो क्या, हम ये कहें कि टाइम कंज्यूमिंग है, और एग्ज़ाम में टाइम सब कुछ है। तो हमने क्या किया, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाली मेथड को रिजेक्ट कर दिया। क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। डेसिमल टू फ्रैक्शन वाली मेथड को क्या किया हमने? रिजेक्ट कर दिया। ठीक। दूसरी मेथड सामने आती है, कौन सी? बाय कन्वर्टिंग न्यूमरेटर ऑफ द 3 फ्रैक्शन सेम। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक। और ये हमने बहुत इजीली और बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर 13, 15 और 17 का कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टफ जाएगा और लेंदी भी। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या किया है, या तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम ले लें या डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें। ठीक है, जिसका एलसीएम लेंगे उसे सेम बनाना है। ठीक है, और प्रीफर हम लोग ये करेंगे कि जिसकी वैल्यू छोटी है, जिसके न्यूमरेटर मान लो कि 13/3, 15/2, 17/4 होता, तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। जिस जिसकी वैल्यू इजी है, या फिर ये बोले जिसका एलसीएम फाइंड करना बहुत इजी है, जिसका एलसीएम फाइंड आउट करना बहुत इजी है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सी मेथड लगाएंगे? एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड लगाएंगे यहाँ पे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, या फिर हम ये बोल दें कि मेथड इन विच न्यूमरेटर इज सेम। एलसीएम बाय मेकिंग न्यूमरेटर by making numerator of the fractions। सभी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर जो है उसे सेम बना लेंगे। फ्रैक्शंस सेम। तो क्या हुआ, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, LCM of 3, 2 and 4 is equal to 12। ठीक। हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, सेम न्यूमेरिकल बना लेते हैं। सेम न्यूमरेटर बना लेंगे तो क्या होगा, जो हमारा आंसर जो आएगा, न्यूमरेटर सेम बनाने के बाद जो डिनोमिनेटर रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो दोनों का रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? क्योंकि हमने न्यूमरेटर को सेम बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर चीज से मल्टीप्लाई किया है, उसी पर्टिकुलर चीज से डिवाइड किया है। ठीक। या फिर हम ये बोल दें कि इसका न्यूमरेटर का एलसीएम 12 आया है, 12 को 3 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? एलसीएम लिख दिया पहले तो तीनों के लिए। हमने सबसे पहले यही करना है, तीनों के लिए, न्यूमरेटर के लिए। न्यूमरेटर सेम बना रहे हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम लिया, लिख दिया हमने। ठीक। बात आती है डिनोमिनेटर की। 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 4। 13 4 52। 12 आया हमारा न्यूमरेटर का एलसीएम, डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 6। 6 इंटू 15, 6 इंटू 15, 6 इंटू 15। 12 को डिवाइड किया 4 से, आया 3। 3 इंटू 17, ये कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 52, 12 डिवाइडेड बाई 90 और 12 डिवाइडेड बाई 51। ये चीज और ये चीज, क्या ये चीज और ये चीज सेम है? कैसे सेम है? अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, इसे कितने से डिवाइड कर लेंगे? 4 से डिवाइड कर लेंगे, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा? 4 3 ज़ा 12। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 52 को। ठीक है, इस पूरे को, इक्वेशन को मैं लिख के दिखाता हूं आपको। क्यों? ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहने वाली है। इसे हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 4 इंटू 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 3।
17 इंटू 3। यहां तक बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई यहां तक बात? यहां पे हमने क्या किया है, 3/13 में किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, तो क्या इससे फर्क पड़ने वाला है? नहीं। 2 में क्या किया है हमने, 6 का मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है, कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं। अगर किसी नंबर में मान लो मैं 2 में 3 का मल्टीप्लाई करूं और 3 का डिवाइड कर लूं, तो नंबर तो क्या रहेगा? रहेगा तो 2 ही। बस हमने उसका फॉर्म चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है? फॉर्म चेंज कर दिया। हमने क्या लिख दिया, 6/3। तो क्या ये 2 नहीं रहेगा? वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। अगर हम किसी नंबर में दूसरे नंबर या उसी नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, या फिर हम किसी भी नंबर में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन और सेम नंबर का डिवीजन करते हैं, तो उस क्या कहते हैं, नंबर की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ठीक, तो हम लोगों के पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। न्यूमरेटर सेम बना लिया। क्यों? क्योंकि एलसीएम लेना न्यूमरेटर का इजी लगा है और डिनोमिनेटर से, तो हम लोगों ने न्यूमरेटर का क्या ले लिया, एलसीएम। हमने इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारी यही चीज उठ के ये आ गई है। अब हमें पता है अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम लोगों को कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने कंपेयर किया डिनोमिनेटर को। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर के केस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। क्या होगा, वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, वो वाला फ्रैक्शन कौन सा वाला, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। 51, 90 और 52 में डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, 51 का। तो क्या होगा, 51 सबसे बड़ा होगा। 51 मतलब कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सबसे बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है? इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किस टाइप से। एक और बात, अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, यहां लिख देते हैं विच फ्रैक्शन इज लार्जर, क्वेश्चन ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, विच फ्रैक्शन इज लार्जर एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में जमाइए, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। क्या करेंगे, कैसे जमाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, उससे बड़ा कौन जिसका डिनोमिनेटर उससे छोटा, 12/52, और सबसे बड़ा कौन जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा। तो ये हम लोगों के पास ऑर्डर निकल के आ जाता है। क्लियर? अगर हम कौन से मेथड यूज करेंगे, अगर हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं कौन सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड से समझ में आया? क्लियर? अगर हम लोग यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, कौन सी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तो पहली मेथड हो गई, ए वाली मेथड। अगर हम लोग कौन सी मेथड यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो दो के पेयर बना के चलेंगे। अगर दो हैं तो कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लो 3/13 और 2/15 के लिए हमें निकालने के लिए बोलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 3 जा 13 2 जा, ये वाला पोर्शन बड़ा है तो क्या होगा, 3/13 बड़ा है। 3/13 वाला कौन सा पोर्शन है, सेकंड वाला, इससे तो बड़ा है। 2/15 से ये वाला बड़ा है। 2/15 लास्ट में आएगा, मतलब 12/19 सबसे छोटा है, सबसे लास्ट में। ठीक, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या किया, हमने हमारे फ्रैक्शंस लिख दिए, 3/13, 2/15 एंड 4/17।
अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना, आंसर सभी में सेम आएगा, बस करने का तरीका अलग अलग है। मान लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक, इन दोनों में अगर हमें लार्जेस्ट मिल जाता है, जैसे कि लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट है दोनों में ये वाला लार्जेस्ट है। अगर ये वाला लार्जेस्ट आ गया हम लोगों के पास, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों में जो लार्जेस्ट आएगा वो लार्जेस्ट रहेगा तीनों में। क्लियर, क्या रहेगा, तीनों में लार्जेस्ट रहेगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हमारे लिए एक बिग टास्क रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें इससे ये तो पता लग जाएगा एक बार कंपेयर करने में और सॉल्व करने में कि बड़ा कौन है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा छोटा कौन है। लेकिन ये केस तो है तीसरा, ठीक है, ये तो 3 फ्रैक्शंस का केस है, तो जो बचाएगा वो कौन सा रहेगा, बीच वाला रहेगा। तो हम लोग आसानी से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर हमारे पास एको फ्रैक्शन दिया हो, क्या दिया हो, एको फ्रैक्शन दिया हो, ठीक, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा सबसे हाईएस्ट जो सबसे बड़ा है, उसके बाद निकालना पड़ेगा जो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, बीच की जो 2 वैल्यूज हैं जो बचे हुए फ्रैक्शंस हैं, क्या हैं, बचे हुए जो फ्रैक्शंस हैं, फिर उन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी प्रोसेस है। तो हम लोग प्रिफर क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर या एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जो इजी रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे बेटर यूज में कब आती है, जब हम लोगों से बोला जाए कि भाई सबसे बड़ा बताइए या सबसे छोटा। ठीक, सिर्फ वही मेथड ये कारगर होती है। अगर हमें इस मेथड से चलना है और सारे क्वेश्चन करने हैं तो कुछ क्वेश्चंस तो इजीली हो जाएंगे, उनमें टाइम भी कम लगेगा। लेकिन क्या होगा, अगर हम हर क्वेश्चन को करने लगेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर 4 वाला क्वेश्चन दे दिया हमें तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते थोड़ी बैठेंगे। ठीक है, हम कंपेयर करने थोड़ी बैठेंगे एक दूसरे से। तो इस मेथड से हमें क्या पता लग जाता है, हमें पता लग जाता है सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन और उन दोनों के बीच में कौन है। ठीक है, सीक्वेंस पता लग जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, 15 3 ज़ा 45, 13 2 ज़ा 26। इस चीज के लिए आया 45 आया और इसके लिए क्या आया 26। अब 45 बड़ा है कि 26 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 46। तो ये वाला जो हमारा रहेगा, ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने उल्टा कर दिया 15 3 15 से 45, तो 45 यहाँ आ जाएगा और 2 × 13 26 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। गलत भी क्या, उस स्टेप से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो 45 बड़ा है 26 से, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन बड़ा है। ठीक, अगर हमने क्या किया है, 3 को इधर ले गए, 2 को इधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा 1/26 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/45। अगर न्यूमरेटर सेम है तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 1/26। अगर इन्वर्स कर देते हैं तो जो वैल्यू हमारी छोटी है वो बड़ी हो जाती है और जो बड़ी वैल्यू है छोटी हो जाती है। क्लियर, तो यहां से हम लोगों को क्या पता लग गया कि जो फ्रैक्शन है 3/13 इज ग्रेटर देन 2/15। अगर हमसे पूछा है कि बड़ा कौन सा है, तो हम लोगों ने पता लगा लिया भाई इन दोनों में तो ये वाला बड़ा है, मतलब ये तो छोटा ही होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है इन दोनों में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ना हमें ये पता है कि इन दोनों में कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। ठीक है, हमें सबको एक दूसरे से रिलेटिव कंपैरिजन करने के लिए सबका अलग अलग कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया 3/13 बड़ा है 2/15 से। अगर हमसे पूछा जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब हमारे लिए टफ टास्क है। लेकिन हमसे बोला जाए कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है या स्मॉलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने इन दोनों को कंपेयर किया, लार्जर आया ये वाला, इन दोनों को कंपेयर किया, मान लेते हैं लार्जर आया ये वाला, तो ये सबसे लार्ज है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। यहाँ तो हमने 3 के केस में इजीली फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अगर 4 का केस होता तो यहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम आती, क्योंकि हमें एक दूसरे से कंपेयर करना पड़ता। तब हम लोग क्या करते, दो दो के पेयर बना लेते। क्या करते, दो दो के पेयर बना लेते। हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी ये देख लेते हैं। अगर हमसे लार्जर पूछा है तो हम लार्जर वैल्यू निकालने के लिए छोटे को एलिमिनेट कर लेंगे।
अगर हमसे स्मॉलर वैल्यू पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो क्या हुआ, ये वाली वैल्यू छोटी आ गई। अब बचा कौन सा पार्ट, ये वाला। हमें पता ये तो बड़ा है, ये सबसे छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर छोटे की बात आई इन दोनों में तो ये वाला छोटा होगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे दोनों के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगर ये वाला छोटा आ गया तो ठीक है, यही वाला छोटा है। अगर ये वाला बड़ा आ गया, क्या हुआ, ये वाला बड़ा आ गया तो ये वाला छोटा, और ये वाला बड़ा तो ये वाला छोटा। ठीक, लेकिन हमें यहाँ से ये क्लियरली पता नहीं लगता है कि सीक्वेंस क्या रहेगा, एक्चुअल सीक्वेंस क्या रहेगा। हमने ये पता लगा लिया, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लार्जर के लिए, हमने ये पता लगा लिया 3/13 इज लार्जर देन द फ्रैक्शन 2/15। ठीक, ये वाला लार्जर है, हमने क्या किया, इसे उठाया, 3/13 को उठाया, कंपेयर किया 4/17 से, कितना हो गया, 3/17 17 3 21, 13 4 17 3 51, 17 3 51, 13 4 52। तो क्या हुआ, ये वैल्यू जा लार्जर। तो जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग देम इज 4/17, 4/17, 4/17 मतलब 12/51, मतलब 12/51। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास क्या आ गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया है तो भी आंसर हम लोगों के पास सेम आया है। आंसर सभी से सेम आना है, बस तरीका करने का और टाइम करने का क्वेश्चन अलग अलग है। किसी में ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी में कम टाइम लगेगा, किसी में सिर्फ हमारे पास लार्जर वैल्यू आएगी, स्मॉलर वैल्यू आएगी, किसी में हम लोगों के पास क्या आएगा, पूरा का पूरा ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर निकालना तो सबसे बेस्ट मेथड रहती है एलसीएम, चाहे वो न्यूमरेटर से हो या डिनोमिनेटर से हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि जिसमें कितने फ्रैक्शंस हैं, 4 फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, कितने फ्रैक्शंस हैं, 4 फ्रैक्शन हैं। हम लोग ऑर्डर निकालेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, और सभी मेथड से निकालेंगे। क्लियर, एक क्वेश्चन लेते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हर टाइप डेसिमल, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सभी का यूज हो। ठीक है, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमें कौन सी मेथड का यूज करना है, किस मेथड से सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, किससे कम लगता है, और किस मेथड से सॉल्व करने पर हमारे पास सिर्फ ऑर्डर आता है और सिर्फ लार्जर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू आती है। ठीक है,